हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलटी और प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एलटी और प्रवक्ता की भर्ती जो है वो अब ऐसी लग रही है जैसे लटक गई है बिल्कुल। रिज़ल्ट की बात हुई थी, एलटी की अगर हम बात करें तो उसका रिज़ल्ट 10 तारीख के आसपास में कहीं आना था दिसंबर में, जिसके ऊपर उन्होंने आश्वासन दे दिया था कि 10 तारीख को रिज़ल्ट इसका आ जाएगा। बट वो उसके बाद उसको बढ़ा दी गई डेट। बढ़ाने के बाद में उसको और बढ़ाया गया और ये बोला गया कि चलिए ठीक है, हम आपका जो है 22 तारीख तक जो है वो रिज़ल्ट आपका जारी कर देंगे। इसी के बीच जो है वो रिज़ल्ट, अगर आपको पता हो तो यूपी का जो है वो रिज़ल्ट काफ़ी पहले ही आ चुका है। जिससे अभ्यर्थियों में ये भी है कि इतने सारे कैंडिडेट यूपी में होते हैं, यूपी से ज़्यादा तो कहीं पे भी नहीं होंगे। वो अगर टाइम पे रिज़ल्ट दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं दे सकते हो। दूसरी बात ये है कि इसमें अभ्यर्थियों का ये सोचना था कि चलो रिज़ल्ट आप देर से दे रहे हो, तो अगली बार जो है वो वैकेंसी पता नहीं कब आएगी। तो एलटी और प्रवक्ता दोनों के लिए अभ्यर्थी ये सोच रहे थे कि इसमें जो है पद वृद्धि कर दी जाए, जैसा कि 2010 में करी गई थी। तो 25% का जो है वो उन्होंने बोला कि कम से कम 25% जो है पद वृद्धि जो है वो करी जाए। लेकिन हो क्या रहा है, आपको आश्वासन मिल रहा है और एक तरह से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये काम को टाला ज़्यादा जा रहा है। और इसमें एलटी और प्रवक्ता में ना तो पद की बढ़ोतरी हो रही है, ना ही रिजल्ट जारी हो रहा है, दोनों में से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और इसके ऊपर अभ्यर्थी जो हैं उनमें काफ़ी रोष की भावना उत्पन्न हो रही है। तो उन्होंने कल यानी 23 तारीख को, 23 दिसंबर को महारैली की तैयारी जो है वो कर ली है, जिसमें वो अब जो है सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ या आयोग के खिलाफ हम ये कह सकते हैं, ये रैली निकाल रहे हैं। तो ये क्या पूरा मामला है और क्या क्या हो रहा है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी आंदोलन की शुरुआत जो होती है वो अपनी मर्जी से नहीं होती, वो मजबूरी से होती है। अभ्यर्थी ऐसा नहीं है कि कहीं गए नहीं हैं, अभ्यर्थी मुख्यमंत्री के पास तक, आवास तक बहुत बार पहुंचे हैं। और कई बार जो है वो कई जगह, मतलब जहाँ जहाँ वो जा चुके थे, वो हर जगह के बारे में मैंने वीडियो बनाई है। वो हर जगह गए हैं और हर जगह से उनको निराशा हाथ लगी है। तो यही देखिए, जैसे कि एक न्यूज़ भी आपको मैं बताने वाला हूँ कि एलटी अभ्यर्थी जो है वो मुख्यमंत्री आवास पहुँचे भी थे। उन्होंने, क्या हुआ था कि प्रदेश में एलटी के पदों पर होने वाली भर्ती में पदों की संख्या में 25% बढ़ाने की मांग को लेकर कुछ अभ्यर्थी जो हैं सोमवार को सीएम आवास पहुंचे थे, जहां वे शाम तक डटे रहे, यानी शाम तक वो धरना देते रहे वहां पे। बाद में वो लौट आए क्योंकि उनकी बातों को नहीं सुना गया। अभ्यर्थी आशीष बिष्ट ने बताया कि प्रदेश में शिक्षकों की काफ़ी कमी है, जबकि तमाम पद जो हैं वो खाली हैं। इसके बावजूद भी सीमित पदों पर भर्ती के लिए 8 अगस्त को परीक्षा हुई। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस परीक्षा में रिजल्ट आने से पहले पदों की संख्या तो बढ़ा दी जाए कम से कम। कि रिजल्ट इतना दूर कर रहे हो तो पद की संख्या ही बढ़ा दो। इसके लिए वे सीएम को ज्ञापन दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश में आचार संहिता लगने वाली है, ऐसे में सरकार जल्द पदों में वृद्धि का आदेश जारी करे। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व 2010 में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पदों में वृद्धि करी गई थी और ये परीक्षा होने के बाद ही हुई थी पदों में वृद्धि। यानी तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो ये संभव भी है, क्योंकि अरे वैकेंसी इंक्रीज़ करना कोई बड़ी बात नहीं होती, अगर है तो वो करी जा सकती है और उसके बाद भी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि एग्ज़ाम हो गया तो वैकेंसी इंक्रीज़ नहीं हो सकती। हमने कई बार कई सारी परीक्षाओं में देखा है कि वैकेंसीज़ इंक्रीज़ हो सकती हैं। अगर सरकार इस पर फैसला लेती है तो वो कहते हैं कि ये अच्छी बात है, और नहीं लेती तो इसके ऊपर जो है अभ्यर्थी जो है वो आंदोलन करेंगे, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एलटी के लिए नहीं है, ये सॉरी वो बैक हो गया था। ये एलटी के लिए नहीं है, ये एलटी और प्रवक्ता दोनों के लिए है। जैसे प्रवक्ता की बात करें तो सभी प्रवक्ता और सहायक अध्यापक यानी एलटी में 25% पदों की बढ़ोतरी हेतु 23 दिसंबर को जो है ये आपको मैसेज जो है, अगर आप एलटी से जुड़े हुए हो तो आपको कई जगह पे मिलेगा, ग्रुप्स में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। 23 दिसंबर 2021 को, सॉरी 2021 को देहरादून के परेड ग्राउंड सचिवालय तक एक विशाल रैली, जो कि 12 बजे दोपहर को हो रही है। दोपहर के 12 बजे के बाद, यानी 12 बजे से जो है आप जुटने शुरू करेंगे या वो लोग जुटने शुरू करेंगे, ठीक है। 12 बजे के बाद, जिसमें सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति जो है वो अनिवार्य होगी। और इसमें ये बोला गया है कि अगर आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो हमें 2 दिन दे दीजिए। अभ्यर्थियों को कह रहे हैं ये, दूसरे अभ्यर्थी। बस
2 दिन में सरकार के द्वारा पद में बढ़ोतरी का आदेश आ जाएगा अगर उन पे प्रेशर बनाया गया। इसके लिए कम से कम जो है वो 300 या 300 से ज़्यादा लोगों का एकत्रित होना वहाँ पे ज़रूरी है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप एलटी वाले हो या प्रवक्ता वाले हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपका सोचना ये होता है कि प्रवक्ता वाले हैं तो एलटी वालों को क्यों करें, एलटी वाले हैं तो प्रवक्ता वालों को क्यों करें। ये दोनों के लिए ही होगा। मांगे जो हैं वो दोनों के लिए होती हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इनको जो है सपोर्ट करिए और इनके साथ खड़े होइए। चाहे आप जा नहीं सकते तो वैसे खड़े होइए, लेकिन आप इनका साथ ज़रूर दीजिए, ठीक है। बाकी हम अपने चैनल के माध्यम से जितना इनको सपोर्ट कर पा रहे हैं हम ज़रूर सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ हमारे सपोर्ट से कुछ नहीं होने वाला, आप भी ज़रूर करिए। और आप ये जानते हैं कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए जब ये सरकार या कोई भी लोग ये इलेक्शन के टाइम पे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो सोचिए नॉर्मल टाइम्स पे जब इलेक्शन नहीं होगा तब आपकी बात क्या सुनेंगे। आप इस पे ज़रूर सोचिएगा, आपको वो ध्यान तक नहीं देंगे, है ना। तो इससे ज़्यादा कोई काम नहीं हो सकता अगर आप इसी समय जो है उन पे प्रेशर बना के आप अपने काम करवा सकते हो, क्योंकि यही मैं ये कह सकता हूँ समय है जिसमें सरकारी लोग जो होते हैं या सरकार से जुड़े हुए लोग जो होते हैं वो अपना काम तरीके से करते हैं, ठीक है। तो चलिए बाकी आप जो भी इसके बारे में सोचते हैं आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। सबकी अपनी अपनी राय होती है, आप अपनी राय भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।